हैदराबाद के मेन सिटी में लैंड का वर्टिकल ग्रो हो रहा, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा और कंस्ट्रक्शन के नॉर्म्स को फलांगते हुए झाड़ों को काटकर एवरी इंच ऑफ अवेलेबल लैंड को कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जा रहा, जिसकी वजह से आगे जाके बलदी मसाइल व समाजी मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए? दूसरा सवाल ये, एक मिनट, मैं भूल जाऊंगा। पहला सवाल ये है कि आपकी बात बिल्कुल सही है। हैदराबाद में क्योंकि ज़मीन की कमी है, अब लोगों के रहन सहन में एक सी चेंज आ गया पिछले 6-7 साल से। आप देख रहे कि बिल्डिंग्स बन रही, लोग अपार्टमेंट्स में रहना शुरू कर दिए। वो एक पुराने हैदराबाद का तस्वुर था कि घर छोटा होगा मगर आंगन होगा, झाड़ होगा, वो सब अब क्योंकि अर्बनाइजेशन पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो ग्रीनरी का कवर है, जैसा आपने सही फरमाया, उसके ऊपर तवज्जो लेने की बहुत ज़रूरत है। और ये जो मैसिव अर्बनाइजेशन हो रहा, इससे हमको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, चाहे वो पानी की सप्लाई का हो, सीवरेज का हो, ट्रैफिक का हो। यकीनन ये इसके लिए इलेक्शन से कोड ऑफ कंडक्ट से 5-6 दिन पहले बहुत एक तफसीली मीटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ मेरी हुई थी, और चीफ मिनिस्टर वो रीजनल रिंग रोड जो बनाने वाले हैं उसमें ये सब तमाम चीज़ें कैसा यहाँ पर, क्योंकि हमको 30-40 साल को अगर सामने रखकर हम देखेंगे तो आप जो बोल रहे हो बिल्कुल बहुत बड़ा मसला बन जाने वाला है। तो इसलिए इंशाल्लाह उस पर एक प्रॉपर प्लान बनेगा और इंशाल्लाह उस पर तरीके से काम करेंगे। और दूसरा यह है कि उसमें रोड वाइडनिंग भी ज़रूरी है। रोड वाइडनिंग के लिए भी हम गवर्नमेंट को फंड्स दिए, फंड्स के लिए पूछे। इसलिए हैदराबाद में मैं जब जीत जाऊंगा इंशाल्लाह अल्लाह के करम से, तो हमारा काम ये होगा कि मेरे हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में रोड वाइडनिंग और ज़्यादा होना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट से फंड्स देना GHMC को। दूसरा ये है कि हम एक प्रपोजल बनाकर गवर्नमेंट को दिए हैं, वो इंशाल्लाह मंजूर होगा कि पूरे साउथ ऑफ हैदराबाद में अगर गवर्नमेंट 300 करोड़ रुपए देंगी तो पूरे साउथ को हम फ्लड फ्री जोन कर देंगे कि बारिश जब होंगी तो ये पहला सिटी होगा। तो चीफ मिनिस्टर उसमें बड़े खुश हुए कि पॉसिबल है, हमारा बिल्कुल पॉसिबल है, हम प्लान बताए। तीसरा ये है कि ये जो दो माने ओएसी हॉस्पिटल के पास, नलगुंडा चौरस्ते के पास और जू के पास ये एलिवेटेड कॉरिडोर का टेंडर हो चुका है, वो काम भी चल रहा है, उसको जल्द से जल्द कराना। एक अहम काम है जो आप देखेंगे पेटला बुर्ज से लेकर बहादुरपुर तक, ख़ास तौर से शाम के औकात में ट्रैफिक बहुत जाम रहती क्योंकि पूरे बसेस बेंगलुरु हाईवे जाते। तो पुराने पुल के बाजू से एक रोड का प्रपोजल है जिसको गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसीज को प्रपोज करेगी लोन लेकर कि वहाँ से अगर हम रोड निकालेंगे तो डायरेक्ट आप चादर घाट पे निकलेंगे। ये एक है। मेट्रो का काम, जो लोग बोलते हैं कि मेट्रो ओल्ड सिटी में नहीं आई, ये जो सामने जा रही ना ये भी ओल्ड सिटी है, ये न्यू सिटी नहीं है। ये आप जहां बैठे ओल्ड सिटी है, ये जो जा रहा है ना ये ओल्ड सिटी है। मलकपेट और प्राइम मिनिस्टर इतना झूठ बोलते भाई, झूठों के बादशाह, झूठों के शहंशाह। झूठ की फैक्ट्री अगर बन गई तो उसके MD कम चेयरमैन बन सकते वो। अरे नदी के उस पार, अरे ये प्रधानमंत्री जी जरा आंख का नंबर कम हो गया तो सही पहन लो। ये कौन बनाए फिर? ये एक पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेट्रो को नहीं आया। वो जो स्ट्रेच रुका हुआ है, आखिरी का स्ट्रेच दारुशफा से लेकर फलकनुमा का, उनके पास पैसे नहीं है, इन्होंने पैसे नहीं दिए। इनके जितने अर्बन मिनिस्टर थे पैसे नहीं दिए। अब यहाँ आके झूठ बोलना उनकी आदत है लंबी। एक सऊदी अरब गए थे, आपको मालूम होगा प्राइम मिनिस्टर। तो सऊदी अरब जाके आप एक वीडियो देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर गौर से एक तोप को देख रहे थे, ऐसा अतराफ फिरे उस तोप के, फिर के बड़ा गहराई से, जो उर्दू में गहराई से मुताल्ला करे, और वो शेख से पूछे सऊदी से कितना दूर फेंकती, तो वो शेख बोला वल्लाही तुमसे कम फेंकती। तो इनका मामला ये है। तो इंशाल्लाह ये हम करेंगे। ये हमारी और एक अहम काम उस्मानिया हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाने का है। पुरानी बिल्डिंग हमारे हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करके नई बिल्डिंग बनाने का है। ये 5-6 चीज़ें मैं हैदराबाद में करना चाहता हूं और इंशाअल्लाह ताला इसमें मेरा हुकूमत की तरफ से पूरा ताउन रहेगा और हम पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरा दूसरा सवाल सर, कब्रिस्तान खत्म हो रहे हैं शहर में, एक मिनट। आप जो रेवेन्यू सेक्रेटरी है
ہمارے راجیو تریویڈی صاحب, آپ ان سے جا کر پوچھو, چیف منسٹر ان کو بلا کر بولے کہ کیونکہ اب سٹی میں تو نہیں ملتی آپ کو, تو ہم گورنمنٹ کو پروپوزل دیے. اچھا, آلریڈی اویسی ہاسپٹل سے 10 کلومیٹر پر 50 ایکڑ زمین قبرستان کو مل چکی ہے, اس میں اور 5 ملی, ہاں 55 ایکرز. ہم گورنمنٹ کو پروپوزل دیے کہ رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ, وقار آباد ڈسٹرکٹ اور میڈچل ڈسٹرکٹ میں, ان تینوں میں کہیں پر بھی آپ ہم کو زمین دیجئے. ایک تو آپ ہمارے کرسچن لوگوں کو دیجئے, دوسرا آپ ہمارے کو مسلمانوں میں شیعہ حضرات ہیں, مہدوی کمیونٹی ہے اور سنی حضرات ہیں. تو یہ تمام باتیں چیف منسٹر ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ سے پہلے تریویدی صاحب کو بولے, انہوں لینڈ دیکھ رہے, 5 ایکڑ تو وہاں دے دیے جہاں 50 ایکڑ ہے, انشاءاللہ یہ بھی دیں گے. کیونکہ سٹی میں تو مشکل ہے, باہر ہی جا کے, کیونکہ آج ہم لے لیں گے تو کل جب یہ ریجنل رنگ روڈ بنیں گی تو پہنچنے میں انشاءاللہ کوئی دشواری نہیں ہوگی. شکریہ.